हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम प्रतिभा कारपेंटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्या पहला स्टेप हो उस एग्जाम की तरफ, उस एग्जाम की तैयारी की तरफ, और क्या हम सही स्टेप ले पहला कि हमारी जो एग्जाम जो पास करने की प्रोबेबिलिटी है, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो बढ़ जाए सिलेक्शन के। तो उसके बारे में बात करेंगे कि हम रणनीति कैसे अपनी सही बनाएं और क्या पहला स्टेप हम ऐसा फॉलो करें। जो मैं आपको स्टेप बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने भी उसको बहुत बार फॉलो किया है और मैं अक्सर करती हूँ। और वर्ग 2 में भी मैंने उसे फॉलो किया था और बाकी कई एग्जाम्स में भी मैंने उसे फॉलो किया है। तो मैं आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो पहला स्टेप होता है वो किसी भी एग्जाम का उसका जो पैटर्न जानने का, एग्जाम पैटर्न जानने का, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जानने का, और भी जो चीजें हम एग्जाम के बारे में जान सकते हैं जिसे हम टारगेट कर रहे हैं। देखिए, पहला तो ये है कि आप आपके और ईएसबी के बीच में जो बनाता है, कड़ी बनाता है, जो चेन है, वो है कि आपका सिलेबस और आपका पीवाईक्यू, आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो पुराने प्रश्न है, जो पुराने पेपर है जिनके थ्रू ईएसबी, हमारा और ईएसबी का तो यही नाता है कि सिलेबस या फिर पीवाईक्यू। तो देखिए, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने का जो है वो तो प्रिपरेशन के दौरान तो हम पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते ही है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमें तैयारी शुरू करने से पहले एक बार कोई भी, जैसे लेटेस्ट अवेलेबल आपके पास, आप अगर एमपीटेट वर्ग 1, 2, 3 या किसी भी सब्जेक्ट किससे तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप पहला स्टेप ये लीजिए कि अपनी जो पीवाईक्यू है, आपका सब्जेक्ट का जो पहले लेटेस्ट अवेलेबल, मतलब अभी जो आपके पास अवेलेबल है, ईएसबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ईएसबी की वेबसाइट पे जाइए वहां से और ऐसा पेपर डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन पेपर जिसकी आंसर की भी वहां पर मौजूद हो या फिर आंसर की समेत वो अवेलेबल हो आपके पास। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही जो ईएसबी ने करवाए हैं और आपके जो जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन, वही एग्जाम का पेपर लीजिए और ईएसबी का ही लीजिए। आप कोई मॉक टेस्ट मत दीजिए, आप पहले पहले ईएसबी का क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए और उतने ही टाइम में अटेम्प्ट कीजिए जैसे जो ईएसबी ने लिखा है, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी है उसको अटेम्प्ट कीजिए उसी वक्त में और टाइमर चलाकर बराबर अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी, ये हमारी तैयारी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये इसको बाद में इसको अलग तरीके से हम देखेंगे और इससे तैयारी करेंगे। हम पहले ये पेपर इसलिए अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि हम जान सकें कि हम कहाँ पर है, और यही सही स्टेप है। पहला स्टेप जो है, पहले से सिलेबस पे मत जाइए, पहले आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए, पहला पेपर अटेम्प्ट कीजिए और आपको ये सोचकर अटेम्प्ट करना है कि मैं एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो उससे आपको ये होगा, पहली बात तो ये पता चलेगी कि आपकी स्थिति क्या है उस एग्जाम के लेवल में और आपके लेवल में अभी कितना अंतर है, वो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये होगी इससे कि आपकी जो पेपर का पैटर्न क्या हो रहा है, डीप में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हर इंसान का लेवल अलग अलग होता है। तो किसी को वो क्वेश्चन इजी लग सकता है, किसी को किसी को हार्ड लग सकता है, वो वाली बात है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को ज्यादा अच्छे नंबर पहले से ही आ रहे हो, आपका लेवल पहले से ही ऊंचा हो, और क्या हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पहले देखे हुए लग रहे हो, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी तक, ये टॉपिक तो मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं है। तो ये वाली बात होगी, आपको अपना लेवल पता चलेगा। और दूसरा, आपको अपना पेपर का क्या पैटर्न में पेपर आ रहा है, क्या कितने डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको एनालिसिस करना है। और उससे ये भी होगा कि आप अपने रिसोर्सेज को, जो तीसरी बात होगी उससे, कि आप अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज कर पाएंगे कि आप किस चीज से पढ़ेंगे, उसको किस बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, कोई और बुक लेंगे, आपको कितना लेवल, उसको उस एग्जाम का क्या लेवल है और आप किस लेवल पे हो, और उस लेवल को आपको ब्रीच करने के लिए, उसको पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको उस क्वेश्चन, आप पहला जो पेपर जो अटेम्प्ट करोगे उससे पता चल जाएगा। तो आप एकदम एग्जाम के सिनेरियो में पहली बार उस क्वेश्चन को, उस एग्जाम पेपर को दीजिए और
अच्छे से उसको दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। ये मत कीजिए कि मैंने कितने वो जो हम एक तैयारी के दौरान करते हैं बीच में, वो मत कीजिए। आप पहले ये देखिए कि ये आपको जो एग्जाम का भी पेपर अटेम्प्ट किया है आपने, इससे आप कितने फेमिलियर है, कितने क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आपको लगता है कि ये तो मैंने पहले पढ़े हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे कि ये इजी है, कितने क्वेश्चंस आपको लगे कि बहुत हार्ड है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको भी कितना और पढ़ने की जरूरत है, और हो सकता है कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो और आपको उतना पढ़ने की भी जरूरत ना हो जितना आप उसके डर में जी रहे हैं कि अभी तो पता नहीं एग्जाम का कैसा होता है। तो ये सबसे पहला जो स्टेप है वो मेरी राय ये है कि आप पहले पेपर अटेम्प्ट कीजिए। सिलेबस से पहले भी आप एक बार ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है उस पेपर को देख के। उसके बाद आप आगे के स्टेप्स लीजिए कि आप रिसोर्सेज क्या फॉलो करेंगे, सिलेबस क्या है उसका, और ये सारी चीजें हैं। तो ये यही था मेरा आज का वीडियो का पर्पस। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको कुछ नई जानकारी मिली हो, और मैंने पहले भी पीवाईक्यू के बारे में बताया है, पर इस वीडियो में जो मैंने पीवाईक्यू के बारे में बताया वो उससे अलग है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।